हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम टॉप 5 लार्जेस्ट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो 5 सबसे बड़ी गोल्ड माइंस हैं, जो सोने की खदानें हैं, उनके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम काफी अच्छे से समझेंगे कि दुनिया की जो 5 लार्जेस्ट गोल्ड माइंस हैं वो कहां पे हैं, उनकी रैंकिंग क्या है और वहां पे कितना गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। इन सभी के बारे में काफी अच्छे से समझेंगे, उनके जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टॉप जो 5 लार्जेस्ट गोल्ड माइंस हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके बारे में काफी अच्छे से समझेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गोल्ड माइनिंग के बारे में बताना चाहता हूं। जो गोल्ड माइनिंग है वो एक एक्सट्रैक्शन होता है, ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय माइनिंग के द्वारा। जो वर्ल्ड का गोल्ड प्रोडक्शन था वो था 3612 टन इन 2022 यानी 2022 के अंदर जो वर्ल्ड का गोल्ड प्रोडक्शन था टोटल वो था 3612 टन। हिस्टोरिकली जो माइनिंग होती है गोल्ड की फ्रॉम एलुवियल डिपॉजिट से, उस समय जो यूज किए जाते थे मैनुअल सेपरेशन प्रोसेसेस सच एज गोल्ड पैनिंग। लेकिन जो एक्सपेंशन हुआ गोल्ड माइनिंग का टू ओर्स, जिसके अंदर जो कि सरफेस पे नहीं होती माइनिंग, ये यहाँ पे जो तरीका है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस का, जिसके अंदर है पिट माइनिंग एंड गोल्ड साइनेडेशन। 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी के अंदर जो मोस्ट वॉल्यूम ऑफ माइनिंग है वो की गई बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस के द्वारा, जबकि जो वैल्यू ऑफ गोल्ड है उसने लीड किया टू मिलियन ऑफ स्मॉल आर्टिसनल माइनर्स को इन मैनी पार्ट्स ऑफ ग्लोबल साउथ के अंदर। दोस्तों, अब हम जानते हैं टॉप 5 लार्जेस्ट गोल्ड माइंस के बारे में। जो 5th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट गोल्ड माइन है वो है ग्रासबर्ग माइन। ये उसकी इमेज है, आप यहां पे जो देख पा रहे हो। जो ग्रासबर्ग माइन है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड कॉपर है वर्ल्ड के अंदर। ये लोकेटेड है इन मिमिका रीजेंसी, सेंट्रल पापुआ इंडोनेशिया नियर पुचांग जाया। यहां पे इसकी लोकेशन है, ये यहां पे लोकेटेड है। इसको ऑपरेट किया जाता है बाय पीटी फ्रीपोर्ट इंडोनेशिया पीटीएफआई के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पापुआ एंड अमेरिकन कंपनी फ्रीपोर्ट MCMORN यानी कि FCX। इन तीनों के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है। जो FCX है वो ऑपरेट करती है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एग्रीमेंट के तहत विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया, जो कि अलाउ करता है फ्रीपोर्ट को कंडक्ट करने के लिए एक्सप्लोरेशंस, माइनिंग्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन 11,100 हेक्टेयर के अंदर, जो कि एक एरिया है 27,400 एकड़, जिस एरिया को हम ब्लॉक ए के नाम से जानते हैं। और ये ऑल्सो कंडक्ट करते हैं एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन 1,67,000 हेक्टेयर के अंदर, जिसके अंदर 4,13,000 एकड़ का एरिया है और उसको हम बोलते हैं ब्लॉक बी। 31 दिसंबर 2020 के अनुसार जो ग्रासबर्ग है उसने प्रूव किया कि यहाँ पे जो प्रोबेबल मिनरल रिजर्व्स हैं वो है 33.4 बिलियन पाउंड्स यानी कि 15.1 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर, 28.3 मिलियन ऑन्स ऑफ गोल्ड एंड 130.6 मिलियन ऑन्स ऑफ सिल्वर। यहाँ पे इतना जो प्रोबेबल मिनरल रिजर्व्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ग्रासबर्ग है जो उसकी 5 माइनिंग ऑपरेशंस हैं: ग्रासबर्ग ओपन पिट, ग्रासबर्ग ब्लॉक केव अंडरग्राउंड माइन, डीप और जोन अंडरग्राउंड माइन, डीप मिल लेवल जोन अंडरग्राउंड माइन एंड बिग गोसान अंडरग्राउंड माइन। 2020 प्रोडक्शन जो था वो था 3,67,000 टन से। यानी कि दोस्तों, अगर हम इसको जो LBS है इसके अंदर देखें तो यहां पे दोस्तों ये टोटल बनता है, काफी ज्यादा अमाउंट में ये बनता है 80 करोड़ 90 लाख LB ऑफ कॉपर, 26.4 टन से, जिसके अंदर दोस्तों अगर हम इसको OZ ऑन्स के अंदर देखें, OZT के अंदर देखें तो इसके अंदर है ये 8,48,000 ऑफ गोल्ड एंड 106 टन ऑफ सिल्वर। दोस्तों, जो कंसंट्रेट है इस डिलीवर किया गया बाय पाइपलाइन टू अमामे पेरे।
अगस्त 2017 के अंदर जो FCX है उसने अनाउंस किया कि ये डाइवेस्ट करेगी इसकी ओनरशिप को इन PTFI, ताकि जो इंडोनेशिया है वो ओन करे 51%। इसके रिटर्न में जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ वर्क के लिए वो रिप्लेस किया गया बाय स्पेशल लाइसेंस के द्वारा IUP के विद माइनिंग राइट्स को 2041 तक, एंड जो FCX है वो बनाएगी वहां पे एक न्यू स्मेल्टर 2022 तक दोस्तों, यानी कि ये बना चुकी होगी अपना वहां पे स्मेल्टर। अब जो फोर्थ नंबर पे जो लार्जेस्ट गोल्ड माइन है वो है प्यूबलो विजो माइन। जो ये प्यूबलो विजो माइन है ये एक ओपन पिट गोल्ड माइन है, जैसे कि आप यहां पे देख भी सकते हो इमेज के अंदर, इन द सेंचे रेमिरेज प्रोविंस ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। ये लार्जेस्ट गोल्ड माइन है इन लैटिन अमेरिका में एंड फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। जो ये माइन है इसको रन किया जाता है प्यूबलो विजो डोमिनिकाना कॉर्पोरेशन PVDC के द्वारा, जो कि 60% ओन करती है बाय बैरिक गोल्ड एंड 40% ओन बाय न्यूमॉन्ट गोल्ड कॉर्प। प्यूबलो जो विजो है वो फर्स्ट गोल्ड डिपॉजिट एक्सप्लॉइटेड किया गया बाय स्पेनियार्ड्स इन अमेरिका के अंदर। जो माइन है उसको ऑपरेट किया गया बाय डोमिनिकन माइनिंग ग्रुप रोसारियो डोमिनिकाना SA के द्वारा फ्रॉम 1975 से 1999 तक, लेकिन बाद में जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हुई और उसने लेफ्ट छोड़ दिया इसको, एक कंटेमिनेटेड साइट के रूप में पीछे इसको छोड़ दिया दोस्तों यहाँ पे। फिर 2009 से लेकर 2013 तक जो कैनेडियन कंपनीज बैरिक गोल्ड एंड गोल्ड कॉर्प है जो उसने इन्वेस्ट किया यहाँ पे $4 बिलियन को इस माइन के अंदर, जो कि एक लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनी इन डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। और एस्टिमेटिंग किया कि जो माइन की लाइफ है वो एटलीस्ट 25 ईयर्स है। जो गवर्नमेंट एंड द माइनिंग कंपनीज है उन्होंने प्रेजेंट किया द इन्वेस्टमेंट को एज एन अपॉर्चुनिटी के रूप में, ताकि जो क्लीन किया जा सके कंटेमिनेशन जो लेफ्ट किया गया था बाय अर्लियर माइनिंग ऑपरेशंस के द्वारा। 2019 के अंदर जो PVDC है उसने प्रपोज किया कि एक्सपेंड किया जाए माइन को, जिसके अंदर रिक्वायर किया गया एक एडिशनल टेलिंग डैम इन यामासा। अब थर्ड नंबर पे जो लार्जेस्ट माइन है वो है ओलंपियाडा माइन। ये है जो थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड माइन है वर्ल्ड के अंदर, उसकी इमेज आप यहां पे देख पा रहे हो। जो ओलंपियाडा माइन है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन है रसिया के अंदर एंड वर्ल्ड के अंदर। जो ये माइन है लोकेटेड इन क्रास्नोयार्स्क क्राई के अंदर, और 2023 के अनुसार माइन का जो एस्टिमेटेड रिसोर्स है वो है ऑफ 48 मिलियन ओजेड एंड रिजर्व्स है जो वो है ऑफ 21 मिलियन ओजेड ऑफ गोल्ड। ओजेड जो कि एक वेट यूनिट है, गोल्ड की यूनिट होती है, इसको हम ऑन्स भी बोलते हैं। जो कि ये माइन लोकेटेड है रसिया के अंदर। ये मोस्ट प्रोलिफिक गोल्ड माइनिंग प्रोविंसेस है। जो ओलंपियाडा है ये एक पोलियस लार्जेस्ट ऑपरेटिंग एसेट है। जो ये ओर है माइन की, ये ओर है एट द साइट, ये प्रोसेस्ड है एट 3 मिल्स, जो कि एक कंबाइंड कैपेसिटी है ऑफ ओवर 14 मिलियन टन्स ऑफ ओवर पर ईयर। पोलियस जो यूज करता है बायोनॉर्ड द कंपनीज प्रोप्राइटरी बायो ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी एंड टू ट्रीट ओलंपियाड सल्फाइड ओर्स को टुगेदर विद ब्लागोडेटनोए। ओलंपियाडा जो फॉर्म करती है एक पार्ट ऑफ क्रांस्क बिजनेस यूनिट का पोलियस क्रांस्यार्क। 19.3 मिलियन जो प्रूवन एंड प्रोबेबल रिजर्व्स हैं यहाँ पे ऑन्सिस के अंदर। 46 मिलियन जो मेजर्ड एंड इंडिकेटेड एंड इनफेरेड मिनरल रिसोर्सेज हैं ऑन्स के अंदर। 15.2 MTP ये जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है यहाँ पे, और 3248 एम्प्लॉइज हैं जो कार्य करते हैं। अब सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट गोल्ड माइन है वो है कार्लिन ट्रेंड, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। जो गोल्ड माइनिंग है नेवादा के अंदर जो कि एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ये एक मेजर इंडस्ट्री है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गोल्ड है वर्ल्ड के अंदर। 2018 में जो नवादा है उसने प्रोड्यूस किया 55,81,160 ट्रोय ऑन्सेस, यानी कि 173.6 टन, जो कि रिप्रेजेंट करता है 78% ऑफ द यूएस गोल्ड को एंड 5% वर्ल्ड के जो टोटल प्रोडक्शन है उसको ये शो करता है। जो टोटल गोल्ड प्रोडक्शन है उसने रिकॉर्ड किया नवादा से फ्रॉम 1835 से लेकर 2017 तक। टोटल यहाँ पे टोटल है ये है, आप देख सकते हो 20 करोड़ 59,31,000 ट्रोय ऑन्सेस, यानी कि 6,405.2 टन,
ये टोटल प्रोडक्शन है गोल्ड का 1835 से लेकर 2017 तक 20,59,31,हजार ट्रोय ऑन्सेज, जिसकी जो कीमत है वो है यूएस डॉलर के हिसाब से 322.6 बिलियन यूएस डॉलर एट 2020 की जो वैल्यूज है गोल्ड की उसके मुताबिक है। गोल्ड है उसको डिस्कवर किया गया था जो कार्लिन है उसके आसपास में इन यूरेका कंट्री इन 1870s के अंदर, बट वहां पे जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा स्मॉल था, काफी ज्यादा कम अमाउंट के अंदर था। फिर जो प्लेसर डिपॉजिट्स थे वो डिस्कवर किए गए 1907 में, लेकिन जो डिपॉजिट्स थे वो भी काफी ज्यादा स्मॉल थे कि कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो पाई। लेकिन जब तक जो न्यू माउंट माइनिंग कॉर्पोरेशन है उसने डिस्कवर नहीं किया लार्ज लो ग्रेड गोल्ड डिपॉजिट को एट कार्लिन, जो माइनिंग इंडस्ट्री थी जिसको बाद में फिर ये नोटिस में लाया गया कि वहां पे जो लार्ज लो ग्रेड गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं 1961 तक यहाँ पे ऐसा चलता रहा, जो कि वहां पे काफी ज्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन था। लेकिन यहाँ पे जो कार्लिन माइन थी फिर उसने प्रोड्यूस किया गोल्ड 1965 के अंदर एट गोल्ड प्राइस ऑफ यूएस $35 पर ट्रोय ऑन्स के। और ग्रेड्स जो वो काफी ज्यादा लो थे अभी भी टू कोज एक रस करने के लिए टू नॉर्थ नवादा में, लेकिन इट वॉज अंटिल जो गोल्ड प्राइस था वो एस्केलेट हुआ 1970 में। जो माइनिंग कंपनीज थी उन्होंने टारगेट किया सिमिलर डिपॉजिट्स को, और जो कार्लिन ट्रेंड है वो पार्ट ऑफ व्हाट आल्सो नोन एज कार्लिन अनकॉन्फर्मिटी, जो कि 5 मील 8 किलोमीटर वाइड एंड 40 मील 60 किलोमीटर लॉन्ग है, रनिंग नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड ये प्रोड्यूस करता है मोर गोल्ड देन एनी अदर माइनिंग डिस्ट्रिक्ट इन द यूएस के अंदर जो भी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनसे काफी ज्यादा ये अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। जो प्रोडक्शन है फ्रॉम द ट्रेंड वो सरपास्ट कर चुका है यहाँ पे इतने 1600 टन ट्रोय ऑन्सिस को ऑफ गोल्ड 2002 के अंदर दोस्तों यहाँ पे। और जो कार्लिन एंड अदर माइंस हैं अलोंग द ट्रेंड पायनोड द मेथड ऑफ ओपन पिट माइनिंग यूज करते हैं यहाँ पे विद साइनाइड हिप लीच रिकवरी प्रोसेस के साथ में, जो कि टुडे यूज किया जा रहा है एट लार्ज लो ग्रेड गोल्ड माइंस के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी प्रोसेस को वहां पे यूज किया जा रहा है। अब जो फर्स्ट नंबर पे जो माइन है, जो सबसे बड़ी गोल्ड माइन है वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट नंबर पे दोस्तों उसका नाम है यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, उसकी इमेज भी यहाँ पे मैंने दे रखी है। और जो ये माइन है ये काफी ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ से सोना प्रोड्यूस करती है और ये काफी बड़ी माइन है। और इस माइन का जो फर्स्ट नंबर पे है ये इसका नाम है मुरुताऊ गोल्ड माइन, यानी कि मुरुताऊ, जो कि ये गोल्ड माइन है। इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे सोना जो प्रोडक्शन होता है और इसको दुनिया की जो सबसे बड़ी माइन है ये भी कहा जाता है। ये जो मुरुताऊ माइन है ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन है उज्बेकिस्तान के अंदर वर्ल्ड के अंदर। जो माइन है लोकेटेड है इन द माउंटेन्स ऑफ मुरुताऊ इन साउथ वेस्ट ऑफ द किचिलम डेजर्ट के अंदर ऑन द जो टेरिटरी है ऑफ टेमडेंस्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ नव्यो रीजन ऑफ उज्बेकिस्तान। जो माइन है उसका जो एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं वो भी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे ये है आप 7 करोड़ 14 लाख जो ऑन्सेस है, यानी कि 2020 टन ऑफ गोल्ड ये रिजर्व्स हैं इस माइन के अंदर उज्बेकिस्तान में। और जो ये फील्ड है इसको डिस्कवर किया गया 1958 के अंदर। जो इंडस्ट्रियल माइनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गया यहाँ पे 21 जुलाई 1969 को। और जो नवोई माइनिंग है एंड जो मेटलर्जिकल यहाँ पे कॉम्बिनेट है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट उज्बेक कंपनीज हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं ओवर द माइन। ये लीडिंग डिपॉजिट है ऑफ जराफसान गोल्ड माइनिंग कॉम्प्लेक्स का, जो कि रैंक करता है सेकंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन आफ्टर जो ग्रासबर्ग एंटरप्राइज है इंडोनेशिया के अंदर उसके बाद में। ड्यूरिंग जो माइनिंग प्रोसेस के दौरान पे यहाँ पे जो माइन है वो बन जाती है लार्जेस्ट गोल्ड माइन इन वर्ल्ड के अंदर, जिसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर, विड्थ है 2.7 किलोमीटर एंड डेप्थ है यहाँ पे 600 मीटर। 2001 के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 53 टन पर ईयर था एंड 61 टन से 2014 के अंदर। लेकिन 2007 के अनुसार जो रेजिडुअल जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो एस्टिमेटेड है एट 1750 टन से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दुनिया की जो 5 सबसे लार्जेस्ट गोल्ड माइंस है उनके बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको उनके बारे में काफी अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।